कल्पना कीजिए कि आप ऐसे जगह पर फंस गए हैं जहां से आपको रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल है और आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही पीने के लिए पानी है। आप हर दिन अपनी ज़िंदगी के लिए मौत से लड़ते हैं। ऐसे रियल इंसिडेंट जो साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ हुआ था, वो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक समुद्र की दुनिया में फंसा रहा। ये तारीख था 17 नवंबर 2012। अल्वारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस सफ़र में उसका दोस्त भी था। ये सफ़र 1 दिन तक चलने वाला था। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था, तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। वो अपने बोट को तेज रफ्तार से गांव की ओर भगाया। वो अपने गांव से कुछ ही किलोमीटर पर थे और तूफान को काफ़ी दूर छोड़ के आए थे, लेकिन तभी उनके बोट की इंजन खराब हो जाती है। वो उनके बॉस को रेडियो के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। तभी उनके रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डाउन हो जाती है। अब वो दोनों बीच समुद्र में फंस चुके थे। देखते ही देखते तूफान उनके करीब पहुंच गई और तूफान की लहरें उनके बोट को बीच समुद्र में पहुंचा दिया। अब उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और ना ही पीने के लिए पानी था। वो अपना भूख मिटाने के लिए मछलियां और समुद्री पक्षी को पकड़कर खाने लगे थे और प्यास बुझाने के लिए टटल का खून और अपना पेशाब तक उसे पीना पड़ा। लगभग 4 महीने तक ऐसे ही जीने के बाद जोस का दोस्त कोर्डोबा इस भूखमारी और मेंटल टॉर्चर को सह नहीं पाए और लास्ट में दाम तोड़ दिया। जोस को भरम होने लगा था कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है। कुछ दिन बाद जोस को एक कार्गो शिप जाते हुए दिखाई दिया। जोस ने उस कार्गो शिप को अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरी कोशिश करता रहा। बहुत दूर होने के कारण कार्गो शिप वाले जोस को देख नहीं पाते हैं। अब जोस ने अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ दिया था। फिर कुछ दिन बाद जोस को नारियल तैरता हुआ दिखाई दिया। जोस को अब समझ में आ चुका था कि आसपास कहीं आइलैंड है। कुछ ही देर बाद उसे एक आइलैंड दिखाई देता है। जोस अब उस आइलैंड को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो बोट से जंप करता है और तैरकर उस आइलैंड में पहुंच जाता है। जोस आइलैंड में पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। उस आइलैंड में रह रहे एक इंसान देख लेता है, उसे अपने साथ लेके आता है। जोस होश में आते ही उस इंसान को अपनी सारी घटनाएं बता देता है। फिर वो इंसान रेडियो के जरिए जोस के सारी बातें बता देता है और जोस को रेस्क्यू करने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजा जाता है। जोस अपने फैमिली से मिलते ही इमोशन हो जाते हैं और जोस के फैमिली वाले तो उसे मृत घोषित कर दिए थे, लेकिन यहाँ जोस के दुख खत्म नहीं होते हैं। जोस के ऊपर एक केस भी किया जाता है कि वो अपने दोस्त को मारा है। दरअसल उसका दोस्त भूख और मेंटल टॉर्चर को सह नहीं पाए, जिसकी वजह से वो दाम तोड़ दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।